नमस्कार दोस्तों, आपके ही चैनल कंचन इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो स्टोरी है बहुत अच्छी स्टोरी है। आप इस स्टोरी को पहले सुने होंगे पर हिंदी में आप सुने होंगे, तो चलिए आप सभी को इंग्लिश में सुनाते हैं। आज के जो स्टोरी में आप सभी को बहुत सारा न्यू न्यू वर्ड देखने को मिलेगा। तो चलिए हम स्टोरी को ट्रांसलेशन करते हैं। हीरा एंड मोती। हीरा और मोती, ये हीरा डायमंड वाला हीरा नहीं है, मोती पल्स वाला नहीं है, हीरा और मोती नाम है। ऐसे तो हीरा और मोती को, जैसे कि हीरा को डायमंड बोला जाता है और मोती को पल्स बोला जाता है, तो वो वाला नहीं है। आप बिल्कुल वो नहीं होइएगा कि वो वाला हीरा है, ये नाम है। अब बहुत अच्छी स्टोरी है, तो आप हमेशा कॉपी पेन ले करके बैठिए। लॉन्ग अगो, बहुत पहले, बहुत दिन पहले, देयर लिव्ड अ फार्मर इन अ विलेज। तो देयर लिव्ड अ फार्मर, एक किसान रहता था, इन अ विलेज, एक गांव में। तो बहुत पहले एक गांव में एक किसान रहता था। हिज नेम वाज झड़ी। हिज का मतलब था उसका नाम, वाज झड़ी, उसका नाम झड़ी था। ही हैड अ पेयर ऑफ ऑक्सन। ऑक्सन का मतलब होता है बैल, बैलो, एक से अधिक बैल। तो ही हैड, उसके पास था, अ पेयर, एक जोड़ी, ऑफ ऑक्सन, तो उसके पास एक जोड़ी बैल था। ही कॉल्ड देम हीरा एंड मोती। ही कॉल्ड, वह पुकारता था, देम माने उन्हें, हीरा और मोती, उन्हें हीरा और मोती कहकर पुकारता था। ही लव्ड वेरी, he loved them very much. He loved them, वह उन्हें प्यार करता था, very much, बहुत ज्यादा। The oxen also loved each other. The oxen, बैल, also का मतलब भी, loved का मतलब प्यार करता था, each other, तो बैल भी एक दूसरे के साथ प्यार करता था। each other का मतलब तो एक दूसरे के साथ। They loved their master झड़ी too. दे लव्ड, वह प्यार करता था, देयर मास्टर, अपने मालिक, झड़ी टू, यानी कि झड़ी से भी वह अपने मास्टर, मालिक झड़ी से भी प्यार करता था। वन डे, एक दिन, झड़ीस ब्रदर इन लॉ केम देयर। ये जो ब्रदर इन लॉ होता है, ये ससुराल पक्ष के होता है। तो झड़ीस ब्रदर इन लॉ, वन डे, एक दिन, झड़ीस ब्रदर इन लॉ, झड़ी का यानी कि साला, केम देयर, वहां आया। हिज नेम वाज गया। हिज का मतलब उसका नाम, वाज मान था गया, तो उसका नाम गया था। ही आस्क्ड फॉर द ऑक्शन। आस्क्ड फॉर का मतलब होता है मांग करना, तो ही आस्क्ड फॉर, उसने मांग किया, द ऑक्शन यानी कि बैल को। झड़ी गेव हिम द ऑक्शन अनविंगली का मतलब होता है बिना इच्छा अनुसार, इच्छा नहीं होना। विलिंग का मतलब होता है इच्छा, अनविलिंग का मतलब होता है इच्छा अनुसार। तो झड़ी गेव, झड़ी ने दिया, हिम माने उसे, द ऑक्शन, बैल को, बिना इच्छा अनुसार। हीरा एंड मोती बिकेम वेरी सैड। हीरा और मोती बिकेम माने हो गया वेरी सैड, बहुत उदास हो गया। दे डिड नॉट वांट टू गो। दे डिड नॉट वांट, वो नहीं चाहता था, टू गो यानी कि जाना, बट गया। ड्रैग्ड, ड्रैग्ड का मतलब होता है घसीटना, बलपूर्वक घसीटना, तो बट लेकिन, दया, ड्रैग देम, उन्हें घसीट ले गया, यानी कि बलपूर्वक घसीट के ले गया। टू हिज विलेज, अपने गांव। इन द नाइट, रात में। दे ब्रोक द रोप एंड रैन बैक। ये ब्रोक का रोप का मतलब होता है रस्सी, ब्रोक का मतलब तोड़ देना, तो दे ब्रोक, उन्होंने तोड़ दिया, द रोप, रस्सी को, एंड रैन बैक, और वापस भाग गया। झरी बिकेम वेरी हैप्पी, आगे लिखा होगा वेरी हैप्पी, तो झरी हो गया बहुत खुश। झरी बिकेम हो गया वेरी हैप्पी, बहुत खुश। वेरी हैप्पी, बहुत खुश। टू सी देम, उन्हें देखकर झड़ी बहुत खुश हो गया।
गया केम अगेन टू टेक देम। गया केम माने आया, अगेन माने फिर से, टू टेक देम उन्हें लेने के लिए दया फिर से आया। हीरा एंड मोती रजिस्टेड का मतलब होता है विरोध किया, तो हीरा और मोती विरोध किया। बट ही पुल्ड देम अवे विथ फोर्स। बट का मतलब लेकिन ही पुल्ड उसे खींचा, पुल्ड देम उन्हें खींचा, अवे का मतलब दूर, विथ फोर्स फोर्स तो उन्हें फोर्स कर यानी कि जबरदस्ती खींच के ले गया। ही पनिश देम उन्होंने दंड दिया, पनिश का मतलब होता है दंड देना, तो ही पनिश देम उन्होंने उसे दंड दिया। दे हैड अ दे हैड टू प्लो प्लो द फील्ड फॉर लॉन्ग। दे हैड टू का मतलब होता है करना पड़ा, हैड टू जो होता है ना मजबूरी बताता है कि आई हैड टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ा। आई हैड टू डांस, मुझे डांस करना पड़ा। आपका मन नहीं है वो चीज करने का, फिर भी आपको करना पड़ रहा है, तो वो आपकी मजबूरी है। और प्रेजेंट में हैव टू और हैज टू, तो हैज टू लगाना है, ही सी इट या किसी का नाम हो या सिंगुलर नेम के साथ हैज टू लगेगा। और हैव टू आई यू वी दे या प्लूरल नाउन हो उसके साथ हैव टू। तो दे हैड टू उन्हें करना पड़ा, प्लो का मतलब हर जोतना, तो उन्हें हर जोतना पड़ा द फील्ड खेतों में फॉर लॉन्ग, यानी कि बहुत लंबे समय तक उन्हें खेतों में हर जोतना पड़ा। दे हैड टू ईट ओनली हक्स, ये देखिए नया नया वर्ड है, ये हक्स का मतलब होता है भूसा। एंड और ऑन ऑयल केक्स, ऑयल केक्स का मतलब होता है खल्ली। तो दे हैड टू ईट उन्हें खाना पड़ता था, ओनली का मतलब केवल, हक्स का मतलब भूखा सॉरी भूसा, एंड ऑन ऑयल केक्स ऑयल केक्स का, तो उन्हें भूसा और खल्ली खाना पड़ता था। दे वर सैड एंड एंग्री, देवर हुए थे, सैड का मतलब गुस्सा सॉरी उदास, एंड एंग्री और गुस्सा थे, वे गुस्सा उदास और गुस्सा थे। गया हैड अ लिटिल डॉटर, तो गया हैड गया के पास था, और का मतलब एक लिटिल डॉटर एक छोटी लड़की थी, छोटी बेटी थी, गया के पास एक छोटी बेटी थी। सी लव्ड हीरा एंड मोती, सी लव्ड वह प्यार करती थी, हीरा और मोती, हीरा और मोती से वह प्यार करती थी या हीरा मोती को वह पसंद करती थी। सी गेव देम ब्रेड टू ईट, सी गेव वह देती थी, देम माने उन्हें, ब्रेड का मतलब तो रोटी, टू ईट खाने के लिए, तो उन्हें वह बच्चा यानी कि हीरा और मोती को खाने के लिए रोटी देती थी। सी फेल्ट देयर सोरो, सोरो का मतलब होता है दुख, तो सी फेल्ट उसे एहसास होती थी, लगती थी, देयर सोरो उनका दुख उसे एहसास होती थी। वन नाइट सी अनटाइड देयर रोप्स, अनटाइड का मतलब होता है खोल देना, टाइड का मतलब होता है बांधना, अनटाइड का मतलब होता है खोल देना। तो वन नाइट एक रात, सी अनटायर्ड उसने खोल दी, देयर रोप्स उनके रस्सियों को खोल दी। हीरा एंड मोती रेन अवे का मतलब होता है भाग गया, वहां से भाग, तो हीरा और मोती रेन अवे वहां से भाग गया। दे वर वेरी हंग्री बोथ इंटर अ फील्ड ऑफ पीस, पीस का मतलब होता है, ये पी माना मटर होता है तो वही मटर। तो दे वर हंग्री वह बहुत भूखे थे, बोथ इंटर दोनों ने प्रवेश किया, और फील्ड एक खेत में, ऑफ फी तो दोनों ने एक मटर के खेत में प्रवेश कर गया। बट लेकिन दे वर पुस्ट आउट का मतलब होता है भगा दिया गया, ऑन द रोड उसे खेत से रोड पर भगा दिया गया। दे मेट अ बैग बिग एंग्री बुल, बुल का मतलब होता है सांड, तो दे मेट उन्होंने मिला, अ बिग बड़ा, एंग्री का मतलब गुस्सा, बुल का मतलब सांड, तो उन्होंने एक गुस्से भरा सांड से मिला। ही अटैक्ड देम वह हमला कर दिया उन पर, उन्होंने हमला कर दिया उन पे। दे फॉट विथ हिम ब्रेवरी एंड
वॉन वॉन देट फॉट उन्होंने लड़ा, विथ माने से, हिम ब्रेवरी यानी कि उनसे उसने बहादुर की तरह लड़ा, एंड वॉन और जीत गया। बट लेकिन देयर माइजरी डिड नॉट एंड विथ दिस, बट लेकिन देयर माइजरी उनका मिजरी है, ये माइजरी नहीं है, मिजरी है। देयर मिजरी उनका दुख, डिड नॉट एंड उनका दुख का अंत नहीं हुआ, विथ दिस उससे उसका दुख का अंत नहीं हुआ। दे वर केप्ट इन अ काइन हाउस। काइन का तो मतलब होता है सजा, तो काइन हाउस का मतलब जहाँ जानवरों को सजा देने वाला वही जगह होता है, उसी में रखा। तो उन्होंने बैलों को जहाँ सजा देने वाली घर होता है उसमें रखा। मोती मोती ट्राई टू ब्रेक द वॉल एंड रन अवे। मोती ट्राइड कोशिश किया, टू ब्रेक यानी कि तोड़ने का, द वॉल मोती ने दीवार के तोड़ने का कोशिश किया, एंड रन अवे और वहां से भाग गया। रन अवे का मतलब होता है भाग जाना। बट द मास्टर ऑफ द कीन हाउस, द मास्टर मालिक ऑफ द कीन हाउस के मालिक, कॉट देम अगेन। कॉट का मतलब पकड़ लिया, देम माने उन्हें, अगेन माने फिर से। ये जो कीन हाउस का जो मालिक था उसे फिर से पकड़ लिया। ही सोल्ड देम टू अ बुचर। ये बुचर का मतलब होता है कसाई। देखिए बहुत सारा नया नया वर्ड मिला होगा आपको। तो दे सोल्ड उन्होंने बेच दिया, देम माने उन्हें, टू अ बुचर एक कसाई से। तो उन्होंने एक कसाई से उसे बेच दिया। द बुचर बिगेन टू टेक देम टू हिज हाउस। द बुचर कसाई ने बिगेन शुरू किया, टू टेक देम उन्हें ले जाने की, टू हिज हाउस अपने घर ले जाने की कसाई ने कोशिश किया हीरा और मोती को। बोथ ऑफ बोथ ऑफ द ऑक्शन वर वेरी सैड। बोथ ऑफ दोनों, द ऑक्शन बैल वर माने थे, वेरी सैड तो दोनों बैल बहुत उदास थे। दे रन फास्ट एंड रीच्ड झरीस हाउस। दे रन वह भागा, फास्ट का मतलब वह तेजी से दौड़ा, एंड रीच्ड माने पहुंचा, झरीस हाउस और झरी के घर पहुंचकर वह भाग के झरी के घर पहुंच गया। द बुचर रैन आफ्टर देम। रैन आफ्टर का मतलब तो उसके पीछे भागना। तो द बुचर कसाई ने, रैन का मतलब भागा, आफ्टर देम तो कसाई उसके पीछे भागा। झरी एंड अदर विलेजर। झरी और अन्य गांव वाले आक्सिम उससे कहा, नॉट टू क्रिएट एनी ट्रबल कोई भी परेशानी का निर्माण नहीं करने के लिए, एंड गो अवे और चले जाओ। सो द बुचर रिटर्न, सो इसलिए द बुचर कसाई रिटर्न लौट गया। नाउ अब झरी वाज वेरी हैप्पी टू सी देम बैक। नाउ का मतलब अब झरी वाज माने था वेरी हैप्पी बहुत खुश, टू सी देम उन्हें देखकर, बैक माने वापस। वो जो बैल वापस लौट गया तो झरी देख कर बहुत खुश था। ही बिगेन टू पैट देयर बैक्स। ही बिगेन उसने शुरू किया, टू पैट का मतलब होता है पीठ थपथपाना। तो उसने शुरू किया टू टैप यानी पैट यानी कि पीठ थपथपाना, देयर बैक्स उनके पीठों को थपथपाना शुरू किया। हिज वाइफ ऑल्सो केम देयर। हिज वाइफ उसका पत्नी ऑल्सो केम, ऑल्सो का मतलब भी, केम देयर वहां आई, उसका पत्नी भी वहां आई। सी किस्ड हीरा एंड मोती ऑन देयर फोरहेड्स। फोरहेड्स का मतलब होता है माथा। तो सी किड्स उसने यानी कि चूमी, हीरा और मोती को ऑन उनके यानी कि सर पे यानी कि चूम लिए। तो देखिए कैसा लगा आप लोगों को स्टोरी। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए आप लोगों को मैं स्टोरी सुनाता हूँ।
देखिए, हीरा और मोती एक बैल का नाम था, जो झड़ी के पास रहता था। झड़ी उसका अच्छा से देखभाल करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि झड़ी का यानी कि ब्रदर इन लॉ का मतलब था साला जी, झड़ी के घर पहुंचा और उन्होंने यानी कि बैल की मांग किया। तो उन्होंने यानी कि झड़ी ने बैल दे दिया। पर उसका इच्छा नहीं था देने का, अनविलिंगली बोला था, तो उनका इच्छा नहीं था देने का, फिर भी उन्होंने दे दिया। फिर वहां ले जाने के बाद बैल जो था एक बार रस्सी तोड़ करके भाग आया। भागने के बाद फिर झड़ी देखा बैल को, तो झड़ी बहुत खुश हुआ। वो झड़ी बहुत खुश हुआ। हाँ, तो फिर उसका साला जी फिर से अगेन आया। फिर उसको बैल को यानी कि ले गया। ले जाने के बाद उन्होंने उसको उसको कहीं कहीं देर तक यानी कि खेत जोतवाया। खेत जोतवाने के बाद उसको केवल भूसा देता था और खल्ली खाने के लिए देता था। तो वो लोग बहुत, ये जो बैल था बहुत दुखी था। पर यानी कि झड़ी के साले के पास, जिसका नाम गया था, उसके पास एक बेटी थी जो हीरा और मोती से बहुत प्यार करती थी। जो उस बेटी थी उसकी, जो हीरा और मोती से बहुत प्यार करती थी, उन्होंने एक दिन ऐसा किया, वो लड़की रोटी खिलाई। रोटी खिलाने के बाद उसको उसका सौरो जो देखी ना, उसको सौरो फेल्ट हुआ, तो उसको दया आया। तो उन्होंने एक रात उसने यानी कि अनटाइड कर दिया, यानी कि खोल दिया बैलों को। खोल देने के बाद फिर से ये जो था बैल झड़ी के पास पहुंच गया। झड़ी के पास पहुंचने के बाद फिर इन्होंने यानी कि ले आया। फिर ले आने के बाद इसने क्या किया, फिर से अपने घर पे बांध दिया। फिर इसको जैसे सजा देने वाली, जानवर को सजा देने वाली एक घर होती है, उसमें उसको रखा था। रखने के बाद ऐसा हुआ एक दिन कि हीरा ने बलपूर्वक यानी कि एक दीवार को टक्कर मार मार के तोड़कर भाग गया। तोड़कर भागने के बाद दोनों एक यानी कि मटर के खेत में पहुंचा। मटर खेत में पहुंचने के बाद उन्हें यानी कि भगा दिया गया। भगा देने जाने के बाद उन्हें एक गुस्सा में जो सांड था उसे देखे। फिर उन्होंने दोनों ने बलपूर्वक, ब्रेवरी यानी कि बहादुर पूर्वक दोनों ने लड़ाई किया। लड़ाई करने के बाद उन्होंने जीत गया। और जीतने के बाद तो उसका तो गुस्सा था उनसे शांत हुआ ही नहीं। फिर उनको पकड़ लिया गया, यानी कि ये जो बैल था उन दोनों को उस झड़ी का साला गया पकड़ लिया। गया पकड़ने के बाद फिर उन्होंने अपने कमरे पे ले गया। फिर बैल को उन्होंने क्या किया, एक कसाई के हाथे बेच दिया। बुच्चर का मतलब होता है कसाई, तो उन्हीं को हाथे बेच दिया। तो बेचने के बाद फिर जो कसाई के यहाँ से भी वो जो हीरा और मोती अपने मालिक यानी कि झड़ी के पास भाग के चला गया। तो भाग के चला गया तो गांव वाला और वो जो थे यानी कि गांव वाला और हीरा यानी कि झरी उनसे विनती किए कि आप अब छोड़ दो, अब रहने दो। तो फिर बुच्चर भी, कसाई भी मान गया। उसके बाद उसको छोड़ दिया। फिर वो आया। फिर फिर उन्होंने यानी कि झड़ी ने बैल को पीठ थपथपाया। फिर उसकी यानी कि पत्नी बाहर आई। फिर उसको किस किस किया। तो देखिए कितना लॉयलिटी था उसमें, कितना वो था। देखिए आजकल जो है जानवरों में भी यानी कि वफादारी जगा हुआ है। तो देखिए आप लोगों को कितना यानी कि नया नया वर्ड मिला है, वो देखिए। ये देखिए, अनविंगली का मतलब होता है यानी कि बिना इच्छा अनुसार, जिसका इच्छा नहीं हो। यानी कि ड्रैग्ड का मतलब होता है घसीटना, यानी कि बलपूर्वक घसीटना। घसीटना होता है। बहुत सारा वो नया नया वर्ड है, आपको हम दिखाते हैं। बताइए, पनिश्ड का मतलब होता है दंड देना। हॉक्स का मतलब होता है भूसा। आयल केक्स का मतलब होता है खल्ली। डिजिस्टेड का मतलब होता है यानी कि विरोध करना। माइजरी सौरो का मतलब दुख होता है। बुच्चर का मतलब कसाई होता है। देखिए, बुच्चर का मतलब कसाई होता है। फॉट का मतलब लड़ा। ब्रेवरी का मतलब तो बहादुर। माइजरी का मतलब होता है मेजरी का मतलब होता है दुख होता है। तो देखिए बहुत सारा आपको इसमें नया वर्ड देखने को मिला होगा। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो, पसंद पड़ता हो, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूले। हैव अ गुड डे।